नमस्ते एवरीवन। अभी मैं एक पार्क में आई थी और यहाँ पे मैं अकेले बैठी थी। जितने भी लोग मेरे आसपास से गए, सबका नजरिया ऐसा था जैसे मैंने कोई गलत काम कर दिया है। अगर आप भी किसी पार्क में, किसी रेस्टोरेंट में, अपनी क्लास में अगर आप अकेले बैठे हों कभी भी, तो बाकी लोगों का हमेशा ऐसा नजरिया होता है जैसे आप कुछ गलत कर रहे हैं। बाकी लोग आपसे सुपीरियर हैं क्योंकि उनके पास एक ग्रुप है, उनके पास फ्रेंड्स हैं, जबकि आप अकेले हैं। मुझे सोशल मीडिया पे भी लगातार ऐसे कमेंट आते हैं कि क्या मुझे इतनी दूर अकेला नहीं लगता है, मुझे लोनली फील नहीं होता है। और इसी लोनली फील होने के डर से हम बहुत बार ऐसे काम नहीं कर पाते हैं जो कि हम करना चाहते हैं, जैसे किसी पार्क में घूमना, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना, कोई एक कोर्स लेना, किसी गोल के प्रति काम करना, कोई बिजनेस फाउंड करना। या फिर बहुत बार हम ऐसे लोगों से दोस्ती कर लेते हैं जो कि उस लायक नहीं है, लेकिन केवल हमारे फियर ऑफ लोनलीनेस की वजह से हम उनके साथ अपना समय बिताते हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त जिनको कि आप जानते हैं कि ये आपके साथ काम करने के लायक नहीं है, आपके साथ रहने के काबिल नहीं है, फिर भी आप जबरदस्ती उनके साथ अपना समय बिताते हैं, भले आपको खुशी ना हो, लेकिन बस दुनिया को दिखाने के लिए कि आप अकेले नहीं हैं, आपके पास दोस्त हैं। मैं भी पहले ऐसा ही सोचती थी, लेकिन जब मैंने इन 3 पॉइंट्स को रियलाइज़ किया, उसके बाद से मेरी ज़िंदगी बहुत ही बदल गई। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है, नोबडी केयर्स। अगर आपके अगल-बगल से कुछ लोग जा भी रहे हैं, अगर मैं ये वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ बाहर, जितने भी लोग जा रहे हैं, सारे लोग इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए देखेंगे। हो सकता है कि 1 घंटे तक, 2 घंटे तक मेरे बारे में सोचें कि शायद मैं पागल हूँ कि मैं कैमरा से बात कर रही थी, या फिर मैं क्रिंज हूँ क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे वीडियोज़ बनाती हूँ। लेकिन बस 1-2 घंटे के बाद सब कोई अपनी ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ जाएगा। कोई मुझे ज़िंदगी भर याद नहीं रखने वाला है, और अगर रखता भी है तो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और यहीं से हमारा दूसरा पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। ये एक बहुत ही फेमस बुक है और बहुत ही अच्छी किताब है। मैं हर किसी को रिकमेंड करूँगी कि आप ये किताब ज़रूर पढ़ें। इसमें कहा गया है कि हम पूरी ज़िंदगी कोशिश करते रहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, लेकिन किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई ज़रूर होगा जो कि आपको पसंद नहीं करता है। हो सकता है आपकी किसी गलती की वजह से, या बस उनकी लाइफ की इनसिक्योरिटी है जो कि आपके ऊपर में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं देश के बाहर रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे रहना। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिनको लगेगा कि ये सही निर्णय नहीं है। अपने देश के प्रति सद्भावना होना, अपने देश के लिए काम करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट गोल है लाइफ का। तो दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, बस अपनी अपनी सोच है। और इस वजह से मुझे डिसलाइक मिलेगा, और इट्स ऑल राइट। आपको एक्सेप्ट करना है कि हमेशा कोई ना कोई आपको डिसलाइक करेगा, लेकिन आपको अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीना है। और यहीं से हमारा तीसरा पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बी योरसेल्फ। अगर आपको अभी कहीं बाहर जाना है, आपको रनिंग के लिए जाना है, आपको कोई पढ़ाई करनी है, किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कोई बिजनेस फाउंड करना है, आप डेफिनेटली उस काम को करें। आपको सोचना नहीं है कि कोई आपके बारे में क्या सोचेगा। आप अकेले अपनी ज़िंदगी को लीड करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने हिसाब से खुश रहेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट ये काम है। हालांकि मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ कि सोसाइटी का पार्ट है हम, और ह्यूमन एक सोशल बीइंग है। जब हम समाज का हिस्सा होते हैं तो हमको पता चलता है कि गलत काम हमको नहीं करने हैं, जैसे कि किसी को धोखा नहीं देना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, समाज के साथ कोलाबरेट करके रहना है। और अगर आप अकेले हैं तो आप ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, आप किसी को भी हार्म नहीं कर रहे हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो खुद को ज़बरदस्ती आप इन सारे लूप में फेस ना करें। और उसमें खासकर हमारे जो यूथ हैं, जो कि सोशल मीडिया पे लोगों को देख के, बड़ा ग्रुप देख के जो पार्टी करने जा रहा है उनको देख के घबरा जाते हैं, आपको बिल्कुल भी इस चक्कर में नहीं पड़ना है। उस ग्रुप के अंदर में सारे लोग एक दूसरे से किस तरीके की रंजिश रखते हैं, किस तरीके के जलन रखते हैं, आपको पता भी नहीं है। आप अपनी पीस ऑफ माइंड को कंजर्व करें और अपने बिगर गोल के टुवर्ड्स काम करें। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। होप इट वॉज हेल्पफुल। ऑल द बेस्ट।